कथा के विषय में तो आप सब जानते ही हैं। कथा दुनिया सरकार महिलाओं में चल रही है, क्षेत्र के सब लोग लाभ ले रहे हैं। भागवत श्रवण का, यज्ञ का, भंडारे का, प्रसादी का, और कथा में संत महापुरुषों का आगमन हो रहा है। पूरे क्षेत्रवासी संत दर्शन का लाभ प्राप्त कर पा रहे हैं। बड़ा ही अद्भुत आयोजन हो रहा है। ऋषि का आशीर्वाद है सबके ऊपर, पूजा बाबा का आशीर्वाद है, और आप सब लोगों के, क्षेत्रवासियों के सहयोग से 2 दिन और शेष है आज और कल। तो आशा है कि ये आने वाले अनेकों वर्षों तक ये सत्संग, ये उत्सव, ये कार्यक्रम इतिहास में दर्ज होगा और लोग इससे कुछ सीख पाएंगे और अपने जीवन का कल्याण करेंगे। आपको जम्मू क्षेत्र में आने के बाद में जगह क्षेत्र वगैरह ग्राम भी है, क्योंकि आपकी बोली बहुत खराब है, आपको कैसा लगा और आप इसको कैसा आशीर्वाद देना चाहेंगे? मुझे तो सचमुच दिल से बताऊं तो इतना आनंद आ रहा है कथा में भी, कि चंबल के बारे में लोग कहते ज़रूर, जैसे आपने कहा कि बड़ा क्षेत्र से लोग डरते हैं। ग्वालियर तक तो मेरा आना हुआ, लेकिन उससे आगे क्षेत्र में थोड़ा कम ही आना हुआ। इतने भाव से लोग सुन रहे, इतनी श्रद्धा से सुन रहे, महर्षि उसके साक्षी हैं। हजारों हजारों लोग, लाखों लोग आ रहे हैं। उसके बाद भी इतनी भरे पंडाल में एक तृण मात्र की भी आवाज़ नहीं होती। सब लोग इतनी श्रद्धा से बैठ के सुनते हैं। महापुरुषों का आगमन जो हो रहा है, उससे भी ये लगता है कि समय तो बदला है, समय बदला है, और यहाँ संत महापुरुष आते रहते हैं। चंबल क्षेत्र में, भिंड में कथाएं होती रहती हैं। उसका परिणाम है कि सब जानते हैं कि सत्संग का क्या लाभ है। तो मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा सुखद अनुभव है, और तब से ही ये जो भागवत संकीर्तन यात्रा है, कथाएं लगभग 400 के आसपास हो चुकी हैं, 350 के आसपास। जिला भारत के तो लगभग सभी जिलाओं में कथा हो चुकी है, और भारत से बाहर भी 35-40 देशों में कथाएं हो चुकी है। अभी अगली कथा भी, इस कथा के तुरंत बाद 3 तारीख से यूरोप में है, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, रूस में। तो भगवान की कृपा से पूरे विश्व भर में सुंदर सा स्थान तपोवन, यमुना जी के किनारे, कथा में भी हमने यमुना जी का किनारा है और बड़ा जंगल है, वहाँ दूर दूर तक भी गांव नहीं है। तो गुरुजी ने कथा रखी, और इस भाव से रखी थी कि पहली कथा है तो शायद हो सकता है जवान लड़का है, बच्चा है, बालक है, तो भीड़ आएगी ही नहीं, क्योंकि कोई कस्बा ही नहीं है। पर ठाकुर जी कृपा से पहली कथा में 8 से 10 हज़ार लोग वहाँ आसपास के गांव से, क्षेत्रों से उपस्थित हुए। तो तपोवन नाम की जगह पर पहले आपकी गौशाला भी है और बड़ा विशाल एक अस्पताल भी है, तो उसमें किस तरीके की सुविधाएं और किस तरीके से उनकी जो है सेवा की जाती है, और कहाँ से जो है उसमें लोग जुड़े हुए हैं, और आपका क्या उसमें उद्देश्य है? देखिए, हमने संतों के सानिध्य में रह के एक ही बात सीखी है कि भगवान की प्रसन्नता तभी होती है विप्रदेह सुर संचित लीन मनोजनता। भगवान की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मणों का सम्मान करो, गौ माता का सम्मान करो। गौ माता की सेवा का भाव हृदय में बहुत बचपन से ही था, लेकिन एक मन में चाह थी कैसे करें, क्या करें, और ब्रज में गौशालाएं पहले से बहुत हैं। तो मन में भाव आया कि एक ऐसा हॉस्पिटल खोलें जिससे गौशाला को भी मदद मिले, लावारिस गाय जो दुर्घटना से ग्रस्त है उनको भी मदद मिले। तो ये गौशाला नहीं, ये प्रॉपर एक हॉस्पिटल है जहाँ हर प्रकार की बीमारी, कैंसर है, अल्सर है, ट्यूमर है, सब बीमारियां जो है गायों की वहाँ पे इलाज किया जाता है। एम्बुलेंस है, डॉक्टर्स है, PLDA है। उनके संरक्षण में ये पूरी जो सेवा है 2013 से चलती आ रही है, और अब बहुत जल्द हम विश्व का, भारत का सबसे बड़ा गायों का अस्पताल 8 मंजिल का बना रहे हैं। तो माता की कृपा से बहुत जल्द साथ बनेगा, और पूरे भारतवर्ष और अपने क्षेत्र की जितनी भी गाय है देखिए जी, मेरा एक सवाल और है आपसे कि जिस प्रकार से आप कथावाचक होने के साथ साथ आप बहुत से कर रहे हैं, हमारे महाराज श्री ने अभी मेगांव के अंदर यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों ने जो सुझाव मांगा था, जो लावारिस गाय है उनको लेकर के किस तरह से इनसे निजात पाई जाए कि जिससे कोई भी जो गाय है वो दुर्घटनाग्रस्त ना हो।
तो उसके लिए आपका क्या मत है? आप किस तरह से देखती हैं इसको कि किस तरह से इस पूरे जो गौ सेवा है आप भी कर रही हैं और ये इस तरह के हादसे कभी ना हो, इसके लिए क्या सुझाव है? देखिए, बहुत ज़रूरी है। जब तक मुझे लगता है 3 वर्ग हैं समाज के, एक है आम जनता, एक है प्रशासन और एक है सरकार। इन तीनों की अपनी अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन गलती हम कहाँ करते हैं? प्रजा राजा पे डाल देती है, राजा प्रशासन पे डाल देता है, प्रशासन फिर से आकर के वापस प्रजा पे डाल देती है। इसके कारण तीनों में तालमेल न होने के कारण आज गायों की ये दुर्दशा है। सरकार अपनी तरफ से, जैसे कि धीरे धीरे कुछ कुछ प्रदेशों में आज हो रहा है कि गौ माता को लेके, गौशालाओं को लेके सरकार ग्रांट देती है। कोई भी व्यक्ति हो, मुझे लगता है गौ सेवा से जब तक आर्थिक मदद हमें नहीं मिलेगी तब तक किसान भी गाय नहीं रखेगा। ये बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि उसे भी धन चाहिए, पैसा चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा किसानों को सरकार के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाए कि गाय दूध के बाद भी लाभकारी है। उस लाभ को सरकार के द्वारा बताया जाए, प्रशासन के द्वारा ऐसी कुछ व्यवस्थाएं बनाई जाए कि कोई भी गाय सड़क पर है, लावारिस न होने, उसके लिए एक स्थान हो। गोचर भूमि सबसे बड़ी जो दिक्कत मुझे लगती है आज के समय में, गाय के लिए हाथ फैलाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि गाय ऑलरेडी इतनी प्रॉपर्टी है उनके पास। हमारे पूर्वज इतना सारा उनके लिए जायदाद छोड़ के गए थे, गोचर भूमि। लेकिन आज बड़े बड़े गद्दावर नेता या कोई अच्छे दबंग लोग उस पर कब्जा जमाए होंगे। अगर सिर्फ वो भूमि भी वापस दिला दी जाए प्रशासन के द्वारा, तो गाय अपने आप में खुद अपना चारा, अपना जीवन खुद निकाल सकती है। तो मुझे लगता है कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अगर होंगी तो गौ माता की रक्षा। गौ सेवा के लिए इतना काम कर